दोस्तों नमस्कार। परीक्षा खबरी 6 सितंबर में आपका स्वागत है। अगस्त माह की जो मासिक पत्रिका है वो हमने उपलब्ध करा दी है जय हो स्टडी हमारे चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। नए हैं तो जाकर ग्रुप से पीडीएफ ले सकते हैं, और अगर पहले से हैं ग्रुप में तो कोई बात ही नहीं, मिल ही गया होगा। किसी हमारे टेस्ट सीरीज़ या कोर्स से जुड़ना हो तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने ऐतिहासिक इस बार उपलब्धि हासिल की। रविवार को भारत ने एक गोल्ड सहित 2 मेडल जीते और दोनों मेडल बैडमिंटन में ही आया। सबसे पहले भारत के पैरा शटलर और गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई या यतिराज ने सिल्वर मेडल जीता, तो वहीं कृष्णा नागर ने चीन के खिलाड़ी को मात देते हुए गोल्ड जीता। इसके साथ टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने अपनी सुनहरी विदाई ली। भारत के मेडलों की कुल संख्या 19 हो गई है। भारत ने तोड़ा सारे रिकॉर्ड। पिछली बार 19 ही खिलाड़ी गए थे, इस बार 119 गए थे, तो पदक भी ज़्यादा आने ही थे। तो 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रांज के साथ भारत के खाते में कुल 19 मेडल आ चुके हैं। टोक्यो पैरालंपिक के मेडल टैली में भारत 24वें नंबर पर पहुँच गया है, जो इस गेम के इतिहास में भारत का इस बार बेस्ट प्रदर्शन है। अभी तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। अवनी लेखरा ने जीता था पहला गोल्ड, तो पैरालंपिक में पहला गोल्ड अवनी लेखरा ने जीता, और इन्होंने 2 मेडल भी जीते इस बार, मतलब एक गोल्ड जीता, दूसरा कांस्य जीता। तो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी ये गोल्ड मेडल जीतने वाली पैरालंपिक में, ये भी याद रखिएगा। 10 मीटर एयर राइफल के क्लास SH1 में उन्होंने फाइनल में 249.6 अंक बनाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की और पहला स्थान हासिल किया। वहीं उन्होंने एक और मुकाबले में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पदक वीर जो रहे अवनी लेखरा स्वर्ण और कांस्य जीता इन्होंने। सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीता, मनीष नरवाल ने स्वर्ण पदक जीता, प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता। बैडमिंटन में विभिन्न खेल हैं, ध्यान रखिएगा। कृष्णा नागर ने बैडमिंटन स्वर्ण पदक जीता, तो कुल 5 स्वर्ण पदक आए। देवेन झाझारिया ने भाला फेंक में रजत पदक जीता। प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में रजत पदक जीता। सुहास यतिराज ने बैडमिंटन में रजत पदक। योगेश कथुनिया चक्का फेंक में रजत पदक। भावना पटेल टेबल टेनिस में रजत पदक। सिंहराज अधाना शूटिंग में रजत पदक, और कांस्य भी इन्होंने जीता। 2 रजत पदक छूट गए हैं दोस्तों। हाँ, 2 रजत पदक इसमें नहीं लिखे हैं, ये अपडेट कर देंगे। 2 लोग छूट गए हैं इसमें, कोई है ना। कुल 9 रजत पदक होने चाहिए और 7 ही हैं, तो 2 कोई छूट गए हैं इनमें। सुंदर सिंह गुर्जर, ये भी देखिए 2 बार लिख गया है। भाला फेंक में इन्होंने कांस्य पदक जीता, सुंदर सिंह गुर्जर ने। शरद कुमार ने कांस्य जीता। मनोज सरकार ने कांस्य जीता बैडमिंटन में। हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में कांस्य जीता। तो कांस्य की संख्या तो ठीक है, 6 है, एक वही छूट गया है, 2 लोग छूट गए हैं सिल्वर वाले। तो अपडेटेड जो है मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है, अपडेट करके इसको। प्रधानमंत्री मोदी ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के प्लेनरी सत्र को संबोधित किया। तो प्रधानमंत्री ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम रसिया संबंधित है, ध्यान रखिएगा, रूस के जो सुदूर इलाके हैं उनसे संबंधित हैं वहाँ भी। और ये भारत रूस ऊर्जा साझेदारी वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता ला सकती है। वहीं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर दोनों देशों को करीब लाएगा। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है क्या, तो अगर इसकी बात करें तो एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक है जो रूस के संसाधन संपन्न लेकिन अविकसित सुदूर पूर्व क्षेत्र में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए व्लादिवोस्तोक में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो हाल ही में यह सम्मेलन हुआ। पूछ सकता है कि ये क्या होता है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, जिसको प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। भारत रूस के बीच सहयोग के देखा जाए तो बहुत सारे क्षेत्र हैं। ऊर्जा क्षेत्र में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी के रूप में प्रमुख स्तंभों में से एक है। दोनों देशों के बीच ऊर्जा साझेदारी वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता लाने में मदद कर सकती है। दोनों देश चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा भी बना रहे हैं। यह कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर दोनों देशों को करीब लाएगा। भारत और रूस भी गगनयान कार्यक्रम के माध्यम से अंतरिक्ष अन्वेषण में भागीदार हैं। दोनों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उत्तरी समुद्र मार्ग खोलने के भी भागीदार होंगे। ध्यान रखिएगा, ये याद रखिएगा आप, चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा दोनों देश बना रहे हैं। कोर्बेवैक्स को क्लिनिकल परीक्षण के लिए DCGI की मंजूरी मिल गई है। तो कोर्बेवैक्स को क्लिनिकल परीक्षण के लिए DCGI की मंजूरी मिली ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने।
2 नैदानिक परीक्षणों के लिए कॉर्बेवैक्स नामक एक अन्य स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार को मंजूरी दी। वैक्सीन निर्माता बायोलॉजिकल ई को 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर चरण 2 और 3 नैदानिक परीक्षण करने की मंजूरी मिली है। इस वैक्सीन को बायो-ई कोविड-19 वैक्सीन भी कहा जा रहा है। इस कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार को भारतीय बायो फार्मास्यूटिकल फर्म बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने अमेरिका में बायलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन ह्यूस्टन और अमेरिका कंपनी डायनावैक्स टेक्नोलॉजीज़ के सहयोग से विकसित किया है। नाम याद रखिएगा और याद रखिएगा बायो-ई को, अर्थात बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन अभी हाल ही में 2 सितंबर 2021 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया। यह प्रमाणन यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए दिया गया है। जम्मू कश्मीर में स्वयं सहायता समूहों के लिए साथ नामक एक पहल शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए साथ नामक ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम लॉन्च किया। इसका उद्देश्य छोटे कार्यों में लगी ग्रामीण महिलाओं की आजीविका में तेजी लाना है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को सभी कौशल सिखाना और उनके छोटे व्यवसायों को उच्च स्तर के उद्यमों में बदलना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।